श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस लड़का या लड़की के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और सभी प्रकार के उपाय करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए शुक्रवार के दिन किया जाने वाला एक अचूक और चमत्कारी उपाय, जिसे महादेव के चरणों में अपनी अर्जी रखकर करना है। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यदि कोई पसंद का रिश्ता है तो इस उपाय को बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। साथियों, कुछ बच्चों के रिश्ते इतने जल्दी हो जाते हैं कि एक या दो बार में ही सफलता मिल जाती है, और जिन बच्चों की कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट नहीं होते हैं तो उनके विवाह में देरी होती है, या फिर मंगल या शनि या फिर राहु ग्रह कुंडली में बैठ जाए तो यह ग्रह देरी कराने वाले होते हैं। तो हमारे धर्म शास्त्रों ने कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए हुए हैं जिनके करने से कुंडली में गुरु और शुक्र जागृत होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, बलवान होते हैं और बहुत जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। तो आज का उपाय भी बस इसी तरह का सरल उपाय है। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अपने रिश्तेदार और दोस्तों को भी पहुंचाएं, जिससे उनको भी लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो यह उपाय आपको शुक्रवार को करना है और आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, जिस भी मात्रा में उपलब्ध होता है हो जाए आपके पास, यानी मात्रा की कोई ऐसी बात नहीं है। जितना भी कच्चा दूध यानी बगैर उबला हुआ है और गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा कच्चा दूध एक स्टील के लोटे में आपको रखें और एक शुद्ध जल का लोटा अलग से तैयार आपको कर लेना है, और उसमें थोड़ी सी यानी कि 1 चम्मच के करीब चीनी डाल लें, थोड़े से चावल और 1 चम्मच करीब चीनी डालने के पश्चात थोड़ी सी शहद की मात्रा भी आप डाल सकते हैं। 1 आधा चम्मच करीब शहद उसमें आपको मिला लेना है, और एक शुद्ध देसी घी का दीप आपको तैयार करके, और किसी भी शुक्रवार के दिन आपको सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए सफेद अथवा पीले कलर के वस्त्र आपको पहनना है और एक आसन साथ में लेकर के और अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है, यानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको पहुंच जाना है। भगवान भोले बाबा के मंदिर पहुंचने के पश्चात आपको पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। और उसमें एक चीज और मुझे बताना थी कि 3 आप सफेद कलर के पुष्प ले जाना, यानी मतलब जरूर ले जाएं, और पीला अथवा सफेद चंदन जैसा भी आपके पास उपलब्ध हो, यानी दूध और दीपक के साथ आपको 3 सफेद कलर के पुष्प भी आपको लेकर के जाना है। तो भगवान भोले बाबा के मंदिर में पहुंचने के पश्चात आप पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और सर्वप्रथम स्वच्छ जल से भगवान भोले बाबा का आप अभिषेक करें। इसके पश्चात आप जो दूध लेकर गए थे, इसमें थोड़ी सी चीनी मिली हुई है और थोड़ी सी शहद आपने डाली हुई है, उससे भगवान भोले बाबा का आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक कर देना है। और जल से अभिषेक पुनः करें आप, यानी दूध से अभिषेक करने के पश्चात आपको शुद्ध जल से अभिषेक करना है और स्वच्छ वस्त्र से भगवान भोले बाबा को आप साफ करके और तिलक, धूप, दीप, नैवेद्य जैसी आप डेली रूटीन भगवान का पूजन करते हैं वैसा करें। इसके पश्चात जो 3 सफेद पुष्प आप लेकर गए थे, तो उसमें थोड़ा सा चंदन की बिंदी लगा करके और आपको अपने हाथों में लेकर और अपनी कामना बोलती हुई कि हे भोले बाबा, यदि मेरे बच्चों के विवाह में और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनके विवाह में कोई पितृदोष बना हुआ है
तो उसका निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए और सफेद कलर के पुष्प को भोले बाबा को आपको समर्पित कर देना है। इसके पश्चात आपको दूसरा सफेद पुष्प लेना है और उसमें भी चंदन का तिलक करके और भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करना है कि हे भोले बाबा, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और बच्चे स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें बोलना है कि मेरे विवाह में यदि कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ तो उसका निवारण हो जाए, और दूसरा पुष्प भी भगवान भोले बाबा को आपको समर्पित कर देना है। इसके पश्चात आपको तीसरा सफेद कलर का पुष्प लेना है और उसमें भी चंदन की थोड़ी सी बिंदी लगा करके और अपनी कामना बोलते हुए कि हे बाबा, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई नजर दोष अथवा कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो उसका शीघ्र निवारण हो जाए, बंधन तुरंत खुल जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बने, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और तीसरा पुष्प में भी आपको चंदन लगा करके और भोले बाबा को आपको समर्पित कर देना है। साथियों, इसके पश्चात पूर्ण श्रद्धा और भाव से वहीं पर जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं, यदि मंदिर में भीड़ है तो साइड में हो जाए, अन्यथा वहीं पर पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके आपको भगवान भोले बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, इस मंत्र में इतनी ताकत है कि करने वाला जो भी कामना लेकर इस मंत्र का जाप करता है उसकी कामना जरूर पूरी होती है, बल्कि इस मंत्र को सुनने वाले तक का कल्याण हो जाता है। इस मंत्र का इतना प्रभाव है। यह शिव महापुराण का मंत्र है साथियों। तो शिव महापुराण के अनुसार इस मंत्र को लेकर जिस भी कामना से किया जाए वह अवश्य पूरी होती है, भगवान भोले बाबा की कृपा होती है। तो साथियों, ऐसा आपको करीब 5 से 7 शुक्रवार करना है लगातार। तो इस उपाय के करने से बच्चों की कुंडली में गुरु और शुक्र जागृत होंगे, बलवान होंगे, एक्टिवेट होंगे और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो इसको पूर्ण श्रद्धा भाव से ये सब करने के पश्चात और भगवान भोलेनाथ से पुनः अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको कामना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की कामना करना है कि हे बाबा, यदि मेरे विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो शीघ्र उसका निवारण हो जाए, यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी ग्रह बाधा दोषों का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। साथियों, यह उपाय इतना कारगर है कि जो भी करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। और फिर भगवान भोले बाबा तो वखड़दानी है, देने में संकोच नहीं करते, बस मांगने वाले में तड़प होनी चाहिए। तो आप पूर्ण श्रद्धा और भाव से इस उपाय को करें, जरूर सफलता मिलेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और इस उपाय को यदि कोई पसंद का रिश्ता है या बच्चे कहीं पसंद करते हैं अपने, तो यदि उसके उद्देश्य से किया जाए तो उसमें भी सफलता इसमें मिलती है इस उपाय में। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।